चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक से आज एक नया क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 30। गुडविल वाला चैप्टर है, वैल्यूएशन गुडविल चैप्टर 2। क्या रखा है? आ बिजनेस हैज अर्न प्रॉफिट ₹4 lakh ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर and the normal rate of return in the similar business is 10%. Find the value of goodwill by। देखो दो बार बनाना है बेटा, एक बार आपको करना है सुपर प्रॉफिट मेथड से और एक बार करना है सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से, और उसमें भी गुडविल ऑफ द वैल्यू और 3 years परचेज समय पे दोनों निकाल के दिखाऊंगा, फर्स्ट और सेकंड। इसके लिए आपको दे रखा है एसेट्स 40 लाख रुपए और आपकी ये लाइबिलिटी है 7,20,000 रुपये, और दिल्ली के एग्जाम में 2013 में कंपार्टमेंट में आ चुका है, आंसर आएगा इतना। ठीक है बेटा, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं साइड में और फिर यहाँ से डेटा उठाएंगे। ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चन करने से पहले लिखेंगे डेटा गिवन। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, डेटा गिवन बराबर आपको सबसे पहले दिए टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स बराबर रुपये 40 लाख। 40 लाख रुपए की तो एसेट्स दी है। आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी, या हम इनको कह सकते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी, वो दे रखी है बच्चों आपकी 7,20,000। इन दोनों का ही जो गैप निकालेंगे हम उसी को बोल देते हैं बेटा हम कैपिटल एम्प्लॉयड। हम चाहें तो इनको देखो यहाँ पर ही दोनों का गैप ले सकते हैं, फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं, यहीं लिख दोगे आप लोग कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड। या इसी का दूसरा नाम बच्चों क्या होता है? नेट एसेट्स। तो ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई बेटा। ठीक है, अभी आपको सौदा जो दे रखा है डेटा गिवन में, उसी को हम लोग यहाँ थोड़ा और बढ़ा लें तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, देखना बच्चों क्वेश्चन में कितना था नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बराबर 10%, ये आ गया बेटा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है ओके, एक जगह एवरेज प्रॉफिट दे रखा था 4 लाख, तो ये डेटा ये दे रखा है, इसको अब सॉल्व करना शुरू करें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लिखते हैं एवरेज एनुअल प्रॉफिट। बच्चों जी आज हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है ₹4 लाख। लीजिए एक स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप है नॉर्मल प्रॉफिट। जानिएगा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको लिखना पड़ता था कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अपॉन इसमें दे दीजिए 100 का भाग। तो अभी अभी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई थी बेटे? 32,80,000, और नॉर्मल रेट आपने बताई है सर 10% है, तो 32,80,000 का जब 10% निकालेंगे वो आएगा ₹3,28,000। ये आपका दूसरा प्रॉफिट आ गया। एक प्रॉफिट ये दूसरा, इन दोनों का गैप देखते हैं, वही आता है सुपर प्रॉफिट। तो लिखेंगे सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज एनुअल प्रॉफिट, प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चों एवरेज एनुअल प्रॉफिट, पहला प्रॉफिट है आपका 4 लाख, और दूसरा आप बता रहे हैं 3,28,000। इन दोनों के बीच का गैप देखो बेटा 72,000।
72,000 रुपये। लीजिए हम यहाँ तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। फिर अब आप मान लीजिए कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज एनुअल प्रॉफिट से करते, मान लो आप इसकी मदद ले। हालांकि कोई मांगा नहीं है बेटा, इसमें एवरेज प्रॉफिट से मांगा नहीं है, पर मुझे तो सिखाना है ना, आदत पड़ेगी कैसे, इसलिए फॉर्मूला लगा के दिखा रहा हूँ। तो बेटा गुडविल बराबर एवरेज एनुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब ध्यान देना जरा आप लोग, ये आप चौखुटी ब्लॉक में ले लो इस फॉर्मूले को, माइनस नेट एसेट्स आता है बेटा। यहाँ क्या आता है? नेट एसेट्स। वैसे तो फॉर्मूले बच्चों नेट एसेट्स ही है, और आपको समझाने का मतलब नेट एसेट्स कह दो या उसी का नाम बेटा होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, पर फॉर्मूले में तो हमेशा यहाँ पर हम नेट एसेट्स ही लिखते हैं। ठीक है बेटा, ये है। तो धीरे धीरे वैल्यू पुट करते हैं। याद करो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी एवरेज एनुअल प्रॉफिट आपका 4 लाख रुपए दे रखा था। 100 से मल्टीप्लाई करिए और भाग दे दीजिए इसमें आप नॉर्मली 10% का, 10 का। ठीक है बेटा, ये आ गया 10 का। ओके, माइनस देखो जरा नेट एसेट्स कितनी आई थी आपकी? यस, 32,80,000। 32,80,000। अब आप जब 0 से इसको काटोगे तो ये हो जाएंगे 40 लाख रुपए। कितने हो जाएंगे बच्चों? 40 लाख। ये आगे 40 लाख। इसमें से आप 32,80,000 बेटा घटा दो, तो दोनों का गैप देखोगे तो ये हो गया 7,20,000। एक स्टेप कंप्लीट हो गया। हालांकि ये गुडविल आ गई है, बुक में आप आंसर मिला लो, लेकिन उसने इस मेथड से पूछी नहीं थी। सवाल तो शुरू होता है, उससे 2 पॉइंट पूछे। देखना, उसने कहा है फर्स्ट और सेकंड बताओ। देखना, फर्स्ट पे उसने कहा है कि कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। इसकी मदद लेंगे हम, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से कराएंगे। सुनना ध्यान से। तो हम लिखेंगे बेटा गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 100। फॉर्मूले में क्या आता है बेटा? ऊपर 100, तो मल्टीप्लाई 100 अपॉन में आएगा बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, एक मजे की बात ये है कि आप इसको चौकुटे फॉर्मूले में अगर ले भी लोगे ना, तो इसमें माइनस नेट एसेट्स इस फॉर्मूले में नहीं होते, तो नहीं करेंगे। तो देखना अभी थोड़ी देर पहले सुपर प्रॉफिट कितना आया था बेटा? सर 72,000 रुपये बता रही थी आप, 72,000। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपॉन कर देंगे उसमें 10 का, तो काट पीट के देख लो बेटा, ये आ गए आपके 7,20,000 रुपये। बुक में है बेटा आंसर इतना। अच्छा, एक सेकंड पॉइंट पर गुडविल और निकलवाइए। उसने कहा है यस, सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेजिंग 3 से कर दो। तो उस केस में देखो आप क्या ध्यान रखोगे, गुडविल बराबर सेकंड केस में सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया था थोड़ी देर पहले? 72,000 रुपये। उसमें 3 से गुणा कर दो, तो 72,000 में अगर 3 से गुणा करेंगे 2,16,000। आंसर देखो बेटा, तो ये ऐसे कंप्लीट होना था, हो गया कंप्लीट। लेकिन एक बात और सुनो सब, आगे थोड़े से क्वेश्चन में जैसे आगे चलेंगे, तो 30 था बेटा, 30 से थोड़ा आगे चलेंगे तो 33 में क्वेश्चन के ऊपर एक मेथड डला हुआ है, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट।
मतलब इनका ये है कि ये फॉर्मूला लगाना है इसमें। हेलो सरदार जी, यानी आपको पहले सुपर प्रॉफिट तो उसी स्टेप से निकालना पड़ेगा, स्टेप 1 2 3। सर स्टेप 1 में क्या करते हैं, एवरेज एनुअल प्रॉफिट। स्टेप 2 में क्या करते हो, नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप 3 में सुपर प्रॉफिट निकालने के दोनों का गैप दे, वहाँ तक तो आना ही है। उसके बाद क्या करना है, स्टेप 4 ये रहा। तो आगे वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ना इस आधार पर होंगे। बताओ कोई कठिन है वो? सुपर प्रॉफिट जब तक, नॉर्मल प्रॉफिट जब नहीं आ जाएगा तो सुपर प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा? स्टेप कंफ्यूज मत होइए, स्टेप पकड़िए। मैं बार बार क्यों कह के जा रहा हूँ, जिसने स्टेप पकड़ ली कि इसके बाद क्या है इसके बाद क्या है, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।